नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया, जिसके बाद वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया। दोनों पक्षों में हंगामा सा मचने लगा। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए आए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता जो अन्य महिलाओं को मिल जाता है। वहीं उनकी इस बात से हंगामा फिर से शुरू हो गया। सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के राष्ट्रपति कौन है? वे ट्राइबल समाज में आने वाली महिला है। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उसमें कई सालों तक एक महिला ही अध्यक्ष रही है। सत्ता और विपक्ष के बीच काफी देर चले हंगामे के बाद खड़गे ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। ये बिल राज्यसभा में 2010 में पास हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि जो कानून बने उसका लाभ गरीब और महिलाओं को मिले। मैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बीच में बोलने लगे। अपने राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है, इसको हंगामे की भेंट न चढ़ाएं। यह मुद्दा बहुत जरूरी है। कई प्रयास हुआ लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हम सब के लिए आज का दिन यादगार है। हमें तय समय सीमा में लक्ष्यों को हासिल करना है, क्योंकि देश जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसा प्रतीक्षा की जा रही है वैसा प्रतीक्षा करने वाली ये बात नहीं है और इस पर ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा में हमारे पास संख्या कम थी, लेकिन विश्वास था कि राज्यसभा दलगत सोच के ऊपर उठकर देश हित में अपने फैसले जरूर लेगी। उदार सोच की वजह से आज आपके सहयोग से हम कई ऐसे कठिन फैसले कर पाए और राज्यसभा की गरिमा को उठाने का काम कर आगे बढ़ा है। नए भवन में अहम फैसले का साक्षी बना रहा। लोकसभा में बिल पेश किया गया। वहां चर्चा के बाद ये बिल जहां भी जाएगा नारी सशक्तिकरण से जुड़ा ये बिल है। हमारा प्रयास रहेगा कि राष्ट्र निर्माण में उनके सेक्टर हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। हमने सैनिकों, स्कूलों और दरवाजों पे खड़ी बेटियों के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। हम जितनी सुविधा देंगे उतना ही बेटियां आगे बढ़ेंगी। वहीं अटल जी के कई प्रयास किया है, ऐसा मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने आगे कहा कि अटल जी ने कई प्रयास किया है लेकिन नंबर कम पड़ते थे, कुछ राजनीतिक विरोध भी था। अब नए सदन में हमने इस बिल को पेश कर नारी शक्ति में भागीदारी सुनिश्चित करने का कदम फिर से उठाया है। इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप लोकसभा में लाएगा, फिर इसे एक दिन 2 दिन राज्यसभा में लाया जाएगा। फिर इस बिल को सर्वसम्मानित से सहयोग देना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात साफ कह दी कि अटल बिहारी जी के टाइम पर भी इस बिल के बारे में बात की गई थी, लेकिन हमारे पास संख्या कम थी, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं करा पाया। और एक बार फिर से नई संसद भवन के साथ ही हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, वंदन के बारे में दोबारा से चर्चा करके इस बिल को पास कराना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।